श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे शिव महापुराण का आगे का वृत्तांत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सदैव जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने जगत के लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से मनुष्य के सब जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। उस परम ब्रह्म शिव तत्व का वर्णन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बहुत सुंदर और अद्भुत है। जिस समय महाप्रलय आई थी और पूरा संसार नष्ट हो गया था तथा चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, आकाश व ब्रह्मांड तारों व ग्रहों से रहित होकर अंधकार में डूब गए थे। सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने बंद हो गए थे। सभी ग्रहों और नक्षत्रों का कहीं पता नहीं चल रहा था। दिन रात अग्नि जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गए थे। शब्द स्पर्श गंध रूप रस का अभाव हो गया था। सत्य असत्य सब कुछ खत्म हो गया था। तब सिर्फ सत्य ही बचा था। उस तत्व को मुनिजन एवं योगी अपने हृदय के भीतर ही देखते हैं। वाणी नाम रूप रंग आदि की वहां तक पहुंच नहीं थी। उस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से किए गए संबोधन के द्वारा कुछ समय बाद अर्थात सृष्टि का समय आने पर एक से अनेक होने के संकल्प का उदय हुआ। तब उन्होंने अपनी लीला से मूर्ति की रचना की। वो मूर्ति संपूर्ण ईश्वरीय तथा गुणों से युक्त, संपन्न, सर्व ज्ञानमयी एवं सब कुछ प्रदान करने वाली है। यही सदाशिव की मूर्ति है। सभी पंडित विद्वान इसी प्राचीन मूर्ति को ईश्वर कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली एवं स्वरूप भूता शक्ति की रचना की। वही परम शक्ति प्रकृति गुणमयी और बुद्धित्व की जननी कहलाई। उसे शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की जननी, त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। उसकी 8 भुजाओं एवं मुख की शोभा विचित्र है। उसके मुख के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं गतियां देवी की शोभा बढ़ाती है। वह अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए है। सदाशिव को ही सब मनुष्य परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहकर पुकारते हैं। उनके मस्तक पर गंगा, भाल में चंद्रमा और मुख में 3 नेत्र शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं तथा 10 भुजाओं के स्वामी एवं त्रिशूलधारी है। वे अपने शरीर में भस्म लगाए हैं। उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया है। ये परम पावन स्थान काशी नाम से जाना जाता है। ये परम मोक्षदायक स्थान है। इस क्षेत्र में परम आनंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस स्थान को नहीं छोड़ा, इसीलिए शिव जी ने इसका नाम आनंद वन रखा है। एक दिन आनंद वन में घूमते समय शिव शिवा के मन में किसी दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपकर हम यहीं काशी में विराजमान रहेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, जिससे एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ, जो शांत और सत्व गुणों से युक्त एवं गंभीरता का अथाह सागर था। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसका पूरा शरीर दिव्य शोभा से चमक रहा था तथा नेत्र कमल के समान थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चित कीजिए। ये सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले होगे। तुम यही स्थिर रहकर तप करो, वही सभी कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिव जी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब विष्णु जी ने 12 वर्ष तक वहां दिव्य तप किया। तपस्या के कारण उनके शरीर से अनेक जल धाराएं निकलने लगी।
उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। वो ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला था। उस जल में भगवान विष्णु ने स्वयं शयन किया। नार अर्थात जल में निवास करने के कारण ही वह नारायण कहलाए। तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति से महान और उससे 3 गुण उत्पन्न हुए तथा उनसे अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध एवं 5 भूत प्रकट हुए। उनसे ज्ञान इंद्रियां एवं कर्म इंद्रियां बने। उस समय एकाकार 24 तत्व प्रकृति से प्रकट हुए एवं उनको ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से जल में सो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव ऋषि, जब नारायण जल में शयन करने लगे तब शिव जी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नाल दंड थे। वह पीले रंग का था और उसकी ऊंचाई भी कई योजन थी। कमल सुंदर, अद्भुत और संपूर्ण तत्वों से युक्त था। वो रमणीय और पुण्य दर्शनों के योग्य था। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने अपनी माया से मोहित कर नारायण देव के नाभि कमल में मुझे डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे जन्म मिला। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति बहुत दुर्लभ हो गई थी और मुझे कमल के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ, किसने मेरा निर्माण किया है, सभी कुछ इसी प्रकार से परशनु ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। कुछ क्षण बाद मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मुझे लगा कि इसका पता लगाना बहुत सरल है। इस कमल का उद्गम स्थान इस जल में नीचे की ओर है और इसके नीचे मैं उस पुरुष को पा सकूंगा जिसने मुझे प्रकट किया है। ये सोचकर एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्षों तक नीचे की ओर उतरता रहा, परंतु फिर भी मैंने कमल की जड़ को नहीं पाया। इसीलिए मैं पुनः ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर भी कमल कोश को नहीं पा सका। तब मैं और अधिक परेशान हो गया। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से मंगलमयी आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता का दर्शन करने हेतु मैंने तपस्या करना आरंभ कर दिया और 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब 4 भुजाधारी सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनका शरीर श्याम कांति से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान था तथा उन्होंने पीतांबर वस्त्र और बहुत से आभूषण धारण किए हुए थे। वह करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे और सांवली व सुनहरी आभा से शोभित थे। उन्हें वहां देखकर मुझे बहुत हर्ष व आश्चर्य हुआ। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में विवाद छिड़ गया कि हम में बड़ा कौन है। उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया। हमने उसका पता लगाने का निश्चय किया। मैंने ऊपर की ओर और विष्णु जी ने नीचे की ओर। उस स्तंभ के आरंभ और अंत का पता लगाने के लिए चलना आरंभ किया, परंतु हम दोनों को उस स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिला। थक कर हम दोनों अपने उसी स्थान पर आ गए। हम दोनों ही शिव जी की माया से मोहित थे। श्री हरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञान ना हो सका। तब मैंने और श्री हरि ने अपने मन को शुद्ध करते हुए अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया। हम दोनों कहने लगे, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते।
आप जो भी हैं हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शीघ्र ही हमें अपने असली रूप को दर्शन दें। इस प्रकार हम दोनों अपने अहंकार को भूलकर भगवान शिव को नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। तो ये था हमारा आज का वृत्तांत। अब आगे का वृत्तांत हम आने वाली कल की वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल MK स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।